सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। संस्कृत की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने पाठ 10 की हिंदी को पिछले कल बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ा था, समझा था। मुझे पूर्ण विश्वास है आपने उस हिंदी को अच्छी तरह से समझ करके फिर नोटबुक पे लिख लिया होगा। तो आओ आज हम उसी पाठ के अभ्यास की ओर चलते हैं। अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न है आम अथवा न। तो जिसने पाठ को ध्यान से पढ़ा समझा उसे अभ्यास करने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर भी कोशिश करेंगे सभी मेरे साथ अभ्यास को समझने की। पहला है किम आचार्यः आश्रमे वसति स्म। क्वेश्चन मार्क। क्या बोलता आचार्य आश्रम में रहता था? बिल्कुल रहता था, हमने पाठ में पढ़ा। तो इसका होगा हाँ। हाँ अर्थात आम, आम को हलंत म। किम आचार्य शिष्येभ्य एकाकम यच्छत। क्या आचार्य ने शिष्यों को कौवे दिए? बिल्कुल नहीं, कौवे नहीं दिए थे, कबूतर दिए थे। तो इसका होगा न। किम सर्वे शिष्य स्वम स्वम कपोतम अमुंचन। क्या सभी शिष्यों ने अपने अपने कबूतर छोड़े? तो सभी ने नहीं छोड़े थे, एक ने नहीं छोड़े, बाकी से छोड़े थे। तो न। अगला है किम शिष्य आश्रमात वही अगच्छन। क्या शिष्य आश्रम से बाहर गए? बिल्कुल गए थे आश्रम से बाहर। तो इसका आम। किम सूर्य चंद्र वृक्षा पादपा इत्यादि सर्वे असमान पश्यन्ति। सभी हमें देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। इसका भी आम। प्रश्न नंबर 2 है उचित पदम चित्वा रिक्स्थानानि पूरयन्तु। रिक्स्थान भरने हैं। एकदः आचार्य सर्वेभ्य शिष्येभ्य एकम कपोतम अयच्छत। एक बार आचार्य ने सभी शिष्यों को एक एक कबूतर दिया। आचार्य तान अकथयत यत् स्वम स्वम कपोतम एकांते स्थाने मुंचन्तु। आचार्य ने उन्हें कहा कि अपने अपने कबूतर को एकांत स्थान पर छोड़ो। तीसरा है सर्वे शिष्या कपोतान गृहीत्वा आश्रमात बहि अगच्छन। सभी शिष्या कबूतरों को लेकर आश्रम से बाहर चले गए। ते सर्वे कपोतान अमुंचन। वे सभी कबूतर छोड़ आए। एका शिष्य स्वयं कपोतम न अमुंचित। लेकिन एक शिष्य ने अपना कबूतर नहीं छोड़ा। स कुत्रापि एकांतम स्थानम न अपश्यत। उसने कहीं भी एकांत स्थान नहीं देखा। ये थे हमारे रिक्स्थान। प्रश्न नंबर 3 है विपरीतार्थक होता है उल्टे शब्द। योग्य का होगा अयोग्य। तादृशम एतादृशम। योग्य का होगा अयोग्य। तादृशम एतादृशम। गृहीत्वा मोचित्वा। बहि अंतः। पश्चात पूर्वम। गत्वा आगत्य। इस प्रकार से इसके ये विपरीतार्थक उल्टे शब्द थे। मंजूषा से देख करके आप भरेंगे। अगला है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर एक पद में बोलो और लिखो। तो पहला है आचार्य कान आहुतवान। तो जो विभक्ति वचन प्रश्न में लगा है वही उत्तर में लगाएंगे। कान है द्वितीय व्यक्ति बहुवचन, तो जो आचार्य जिसे आचार्य ने बुलाया उनमें भी द्वितीय व्यक्ति बहुवचन लगाएंगे। तो शिष्यान। दूसरा है आचार्य शिष्येभ्य किम अयच्छत। तो आचार्य ने शिष्य को क्या दिए? कबूतर दिए। तो कपोतम। किम शिष्यः कपोतान् गृहीत्वा कुत्र गच्छन्। सर्वे शिष्याः कपोतान् गृहीत्वा कुत्र गच्छन्। आश्रमात् बहि। एका शिष्य कम न मुंचत। एक शिष्य ने क्या नहीं छोड़ा? कबूतर। तो कपोतम। कः अति प्रसन्न अभवत्। गुरु। गुरु अत्यधिक प्रसन्न हुआ। प्रश्न नंबर 5 है पूर्ण वाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है आपने। आचार्य कान अकथयत। आचार्य शिष्यान अगत। आचार्य किम अकथयत। आचार्य ने क्या कहा? आचार्य अकथयत स्वम स्वम कपोत्रम कुत्रचित एतादृशे स्थाने मुंचन्तु यत्र को अपि भवता न पश्यतु। जहाँ कोई भी आपको ना देखे। तीसरा है कह स्वकपोतम न अमुंचित। किसने अपना कबूतर नहीं छोड़ा? एकः शिष्य स्वकपोतम न अमुंचित। चौथा है अस्माकं कार्याणि के पश्यन्ति। हमारे कामों को कौन देखते हैं? अस्माकं कार्याणि सूर्यः चंद्रः वृक्षः इत्याद्या पश्यन्ति। पांचवा है शिष्य कपोतान मोचित्वा कुत्र आगच्छन्। शिष्यः कपोतान मोचित्वा आश्रमम आगच्छन्। शिष्य जो थे वो कबूतरों को छोड़ करके आश्रमम आ गए। तो शिष्यः कपोतान मोचित्वा आश्रमम आगच्छन्। ये थे हमारे पूर्ण वाक्य के। आगे है प्रश्न नंबर 6 प्रश्न निर्माण। ठीक है, प्रश्न निर्माण जो है जो विभक्ति वचन वाक्य में लगी होगी वही प्रश्न निर्माण करने में लगाएंगे आप, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे।
जो हाईलाइट शब्द किए उन्हीं का प्रश्न निर्माण किया जाता है किम शब्द के माध्यम से। आचार्यः स्वशिष्यान् परीक्ष्यते स्म। आचार्यः पुल्लिंग में आता है, किम शब्द पुल्लिंग में है, प्रथम व्यक्ति एक वचन कह, तो कह स्वशिष्यान् परीक्ष्यते स्म। दूसरा है आचार्य शिष्येभ्यः कपोतम अयच्छत्। शिष्येभ्यः का प्रश्न निर्माण करेंगे तो इसका होगा चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन केभ्य। तीसरा है शिष्याः कपोतम गृहीत्वा आगच्छन्। बहुवचन का वाक्य लग रहा है तो शिष्याः बहुवचन का है तो इस किम शब्द बहुवचन में कह कौ के, तो के कपोतान अमुंचन, के कपोतम गृहीत्वा आगच्छन्। अगला है शिष्यः कपोतान अमुंचन, तो कपोतान तो इसका होगा कान, शिष्यः कान अमुंचन। गुरु अति प्रसन्न अभवत, तो गुरु एक वचन है तो कह अति प्रसन्न अभवत क्वेश्चन मार्क। गुरु शिष्येषु स्नेहति। शिष्येषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचन है। बालकेषु रामेषु, तो किम शब्द केषु। गुरु केषु स्नेहति, आगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप जो हैं प्रश्न निर्माण को करेंगे। प्रश्न निर्माण जो है वो इसी तरह से किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है घटनाक्रम अनुसार। जिस बच्चे ने पाठ को ध्यान से समझा है वो घटनाक्रम अनुसार स्वयं कर लेता है। इसमें वाक्य ऊपर नीचे दिए गए होते हैं, आपने वाक्य को जो है वो सीक्वेंस वाइज लिखना होता है। पहला वाक्य कौन सा है, दूसरी लाइन कौन सी है, तीसरी कौन सी है, चौथी कौन सी है, पांचवी कौन सी है, छठी कौन सी है, ये आप स्वयं करेंगे। उसका मूल्यात्मक प्रश्न है, बोलता है शिष्यस्य के गुण सन्ति। शिष्यों में कौन कौन से गुण होते हैं। प्रश्नान पठित्वा एक पदेन लिखन्तु। प्रश्नों को पढ़कर एक पद में लिखो। भवती परिश्रमी अस्ति अथवा अलसः। आप परिश्रमी है या आलसी, तो आप अगर आप आलसी है तो अलसः लिखेंगे, परिश्रमी है तो रिक्त स्थान में परिश्रमी लिखेंगे। भवती विनयशीला अस्ति अथवा क्रूरः। आप विनयशील है या क्रूर है, क्रोधित है या शांत स्वभाव वाले हैं। शांत स्वभाव वाले हैं तो विनयशीला लिखेंगे, अगर क्रोधित स्वभाव वाले हैं तो क्रूरः लिखेंगे। उसके बाद गतिविधि है कि सांचित प्रसिद्धानाम शिष्यानाम नामानि लिखितानि। प्रसिद्ध शिष्यों के नाम लिखे गए हैं, विश्व विख्यात जो विश्व में प्रसिद्ध हैं, तो उनके गुरुओं के नाम आपने लिखने हैं। सचिन तेंदुलकर शिष्य है, इनके गुरु का नाम रामाकांत। अर्जुन, इनके गुरु का नाम द्रोणाचार्य। स्वामी दयानंद, स्वामी बिरजानंद इनके गुरु थे। पंडित रविशंकर, अलाउद्दीन खान इनके गुरु थे। चंद्रगुप्त, चाणक्य इनके गुरु थे। सुशील कुमार, सतपाल इनके जो थे वो गुरु थे। ये गतिविधि के प्रश्न है जो आप इनके गुरु के नाम जो आपको आने चाहिए। उसके बाद आगे व्याकरण भाग में हमारी उपपद विभक्तियां हैं। ठीक है, उपपद होता है कौन सा पद है और कौन सी विभक्ति लगी है। ठीक है, जैसे बालकः अम्बाम प्रति धावति। बालकः अम्बाम प्रति धावति, तो अम्बाम में द्वितीय विभक्ति है और किसके योग में लगी है, प्रति के योग में लगी है। जहाँ प्रति का प्रयोग होता है वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, तो प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति लगी है। दूसरा है पुत्रः जनकेन सह भ्रमति। पुत्र पिता के साथ घूमता है, तो जनकेन में तृतीय विभक्ति लगी है और सह के योग किसके योग में लगी है, सह के योग में। सह जहाँ पे होता है वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। सह निर्धनाय वस्त्रम यच्छति, वह गरीब के लिए वस्त्र देता है, तो निर्धनाय में चतुर्थी विभक्ति है और यच्छ, यच्छ जो है देने के अर्थ में, इसके योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जनः नगरात वही अगच्छन। जन लोग जो है नगर से बाहर जाते हैं, तो नगरात में पंचमी विभक्ति है और बही के योग में लगी है बाहर जाने के अर्थ। जहाँ पे बही होता है वहाँ पे पंचमी का प्रयोग होता है, पंचमी के साथ ही बही का प्रयोग होता है। वृक्षस्य ऊपरी वानरास्ति, वृक्ष के ऊपर बंदर हैं, तो जहाँ पे जिस वाक्य के साथ ऊपरी नीचे लगा होता है उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। वृक्षस्य में षष्ठी लगी है, किसके योग में है, ऊपरी के योग में। गुरु शिष्येषु स्नेहति, गुरु शिष्य से प्यार करता है, तो शिष्येषु में सप्तमी है, किसके योग में है, स्नेह के योग में, प्यार करने के योग में, स्नेह के योग में या विश्वास करने के योग में वो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। नीचे नियम दिए गए हैं। ऊपरी लिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदेषु उपपद विभक्ते करणात् विभक्ते प्रयोगः अस्ति। प्रति सह यच्छति वही ऊपरी स्नेहति उपपद विभक्तियाँ सन्ति। ये उपपद विभक्तियाँ हैं। ठीक है, धातव्य ध्यान दीजिए। प्रति ही बिना योगे द्वितीय विभक्ति, जिस वाक्य में प्रति और बिना लगा होता है उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है। सह अलम योगे तृतीय विभक्ति, सह साकम अलम इनके योग में तृतीय विभक्ति लगती है। जिस वाक्य में सह और अलम लगा होता है उसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः नमस्कार के करने के अर्थ में दा धातु देने
यचती यचता यछन्ति जैसे ऊपर लगा है, जहाँ जिस वाक्य में ये वाक्य लगे हो शब्द उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग होता है। बहि योगे बाहर जाने के अर्थ में, और अंतः योगे पंचमी व्यक्ति का प्रयोग होता है। जिस वाक्य में बहि का प्रयोग हुआ हो उसमें पंचमी व्यक्ति लगती है। ऊपरी और आधा, ऊपर और नीचे, वृक्ष के ऊपर, घर के ऊपर, घर के नीचे, नीचे ऐसा वाक्य है ऊपर नीचे वाला, उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है, षष्ठी व्यक्ति जो है वो लगती है। स्नेहा विश्वास योगे सप्तमी व्यक्ति, किसी के ऊपर स्नेह करना, प्रेम करना, किसी के ऊपर विश्वास करना, जिस वाक्य में ये शब्द लगे हों उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, स्नेह विश्वास योगे सप्तमी विभक्ति, विभक्ति सप्तमी और उपपद किसके योग में है? स्नेह योग है। ठीक है, तो आगे कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, तो वही आपको अगर ध्यान से पता लग गया हो कि किसके योग में कौन सी व्यक्ति होती है तो रिक्त स्थान करने में आसानी होगी। जैसे पहला रिक्त स्थान है पुत्रः डैश फलम यचती, तो हमने पढ़ा देने दा धातु यच धातु के जहाँ पे हो वहाँ, वह यच धातु का जहाँ प्रयोग हुआ हो वहाँ पे चतुर्थी व्यक्ति लगती है। तो अम्बाम द्वितीय है, अम्बाई चतुर्थी है, लताई अम्बाई, तो यहाँ पे अम्बाई भर देंगे हम निश्चिंत होकर। दूसरा है सीता डैश सह वनम गच्छति, तो हमने पढ़ा सह साकम अलम, जिस वाक्य में ये लगा हो सह इत्यादि उसमें तृतीया का प्रयोग होता है। तो रामात पंचमी है, ये नहीं होगी, रामेण तृतीया व्यक्ति होगी। ठीक है, उसके बाद आगे है गुरु डैश बहि अगच्छत, गुरु डैश बहि अगच्छत, तो बही के योग में हमने देखा कि बाहर जाने के, बही जिस वाक्य में लगा उसमें पंचमी का प्रयोग होता है, तो हम आश्रमात लगाएंगे, आश्रम हम नहीं लगाएंगे, आश्रमात पंचमी है। माता डैश स्नेहति, स्नेह करने के योग में, किसी से प्रेम करने के योग में या किसी के ऊपर विश्वास करने के योग में सप्तमी का प्रयोग होता है, तो बालकस्य षष्ठी है, ये लगाएंगे नहीं हम, सप्तमी लगाएंगे बाल के। डैश विद्या बिना ज्ञानम न भक्ति, तो हमने पढ़ा कि बिना जिस वाक्य में लगा हो उसमें द्वितीय का प्रयोग होता है, तो विद्याम लगाएंगे, विद्याम बिना ज्ञानम न भक्ति। आगे है उचित उदाहरणम दृष्टवा उचितम मेलनम कुर्वन्तु, उदाहरण को देखकर उचित मेल करने हैं। तो प्रतियोगे कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय, हमने पढ़ा प्रतियोगी द्वितीय होती है। बही योगे हमने पढ़ा कि पंचमी होती है, तो वहाँ पे पंचमी लिखना है। स्नेह योगे किसी से प्रेम करने के अर्थ में, स्नेह करने के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हमने सप्तमी लिखना है। आधा योगे षष्ठी, ऊपर आधा नीचे होता है, ऊपरी ऊपर होता है, जिस वाक्य में आधा या ऊपरी लगा हो उसमें षष्ठी का प्रयोग होता है, तो षष्ठी लिखना है। सह योगे तृतीया, हमने पढ़ा कि सह और अलम जहाँ पे लगा हो उसमें तृतीय का प्रयोग होता है, तो तृतीय लिखना है। नमा योगे चतुर्थी, नमस्कार करने के अर्थ में चतुर्थी का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे चतुर्थी लिखेंगे। ये थी उपपद विभक्तियाँ, कौन सी विभक्ति है और उपपद क्या है, तो हमने किसके योग में है तो हमने समझा। तो आपको ये चीज़ जो ध्यान में रखनी है, ये पेपर में भी आ सकती है आपको, तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान से पढ़ें, समझें और अपनी संस्कृत की बुक पे भरें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।